हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हम पिछला वीडियो लेकर आए थे एक्सरसाइज 1.1 का। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में उसका वीडियो का लिंक डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताने जा रहे हैं, क्लास 10th का स्पेशल क्लास। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। ये सब क्वेश्चन है। इसमें 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। हम आपको बारी बारी से करके सारा का एनसीईआरटी के सारा क्वेश्चन का हल आपको बताएंगे। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, हम आपको किस रूप में बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना, व्यक्त करना है। मतलब कि इंग्लिश में क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करना है, हल करना है कि कितना आएगा। पहला का 140, दूसरा 156, तीसरा 3825, चौथा 5005, पांचवा है 7429। हम बारी बारी से इसको हल करते हैं। जैसे देखिए, पहला कितना है 140, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर करते हैं। कौन गुणनखंड का मतलब क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। इंग्लिश में, जो इंग्लिश में समझ रहे हैं इंग्लिश में समझ सकते हैं, जो हिंदी में जान रहे हैं वो हिंदी में भी इसको समझ सकते हैं। जैसे में मान लीजिए फैक्टराइजेशन है, 2 से 140 को लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो फैक्टर करते हैं 2 के टेबल से कितना 70 बार में, फिर 2 के टेबल से कितना 35, फिर 5 के टेबल से कितना 7, फिर 7 के टेबल से कितना 1। मतलब कितना आ गया 140 बराबर कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। समझा गया। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। मतलब कि 2 कै बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, गुने 5 कै बार आया है, 1 बार है तो 5 के पावर में 1, गुने 7 कै बार, तो 7 के पावर में 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 140 बराबर का 2 के पावर में 2, गुने 5 के पावर में 1, गुने 7 के पावर में 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन का हल करते हैं, मतलब 156 का। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कितना है 156। देखिए, 2 के टेबल से इसको डिवाइड, फिर से फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 256 का। तो मान लिया फिर से देखते हैं पहले किससे काट रहा है। तो सबसे छोटी संख्या से ले जाते हैं। तो 2 से इसको काटते तो कितने बार में, 7 बार में 14, 8 बार में 16। समझा गया। फिर 2 से ले जाते हैं 3 बार में 6, 9 बार में 18। फिर अब किससे कटेगा, देखिए 3 से कट रहा है यहाँ पे। 3 से कितना बार में 1 और 3, 13 बार में। फिर 13 के टेबल से 1 बार में। समझा गया। तो देखिए 156 बराबर कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं 156 बराबर 2 कै बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर में 2 इंटू 3 कै बार, तो 3 के पावर में 1, गुने 13 के पावर में 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। चलिए, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन का ऐसे 5 है, जिसमें से 2 हम बता दिए। तीसरा पे आते हैं। तो तीसरा का है 3825, मतलब 3825 ये दिया हुआ है। इसको क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए, हम इसको फिर से फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे पहला दूसरा बना है उसी तरह तीसरा को भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं आपको कि सबसे छोटा संख्या से करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से ये डिवाइजेबल नहीं होगा, क्योंकि इसके अंत में 5 है। तो हम इसको 3 से डिवाइजेबल करते हैं, 3 से ले चलते हैं। तो 3 से कितना आ जाएगा 1 2 7 5। इसको इतना आ गया। फिर से ये देखिए, फिर से ये 2 से नहीं कटेगा, इसके अंत में 3 है, तो जो इसके अंत में 5 है, या तो 5 जब अंत में रहेगा तो या तो 3 से कटेगा या स्वयं 5 से कटेगा। तो फिर से मान लीजिए 3 से ले चलते हैं, तो कितना आ जाएगा 425। समझा गया। फिर से अगर 425, अब क्या करते हैं 5 से ले जाते हैं। तो 5 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 85। फिर 5 से तो 17 5 85, फिर 17 के टेबल से 1। समझा गया। मतलब कि 3 8 2 5 इक्वल टू कितना 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। तो इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2,
गुने 5 के पावर में 2 गुने 17 के पावर में 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ गया? इसको हम आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए अगला पे चलते हैं। कितना है अगला? 5005, ये आप उतार सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसको मिटाते हैं हम, चलिए पांचवा पे आते हैं। पांचवा का है सॉरी चौथा पे, चौथा का है 5005, तो 5005, इसको हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करते हैं, भाज्य गुणनखंड मेथड से क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। तो इसको हम न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, सीधे ही कितना के टेबल से कटेगा 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल से कितना 1001, समझ आ गया? फिर इसके बाद कितने के टेबल से कटेगा, इसको हम डिवाइड कर करके बारी बारी से डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो देखिए हम आपको बता दे रहे 7 के टेबल से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा 143 के बार में 143। फिर 11 के टेबल से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में कटेगा 13 के बार में, फिर 13=1। यहाँ पे ये सीक्वेंस अगर हमको नहीं करने आ रहा है तो बारी बारी से हम क्या करेंगे डिवाइड करके चेक करेंगे और वहां से हम इसको जो कट जाएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। समझ आया? अब देखिए 5005 कितना है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1, मतलब कि यहाँ पे कोई एक से दूसरा बार आ नहीं रहा है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अंतिम क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। कितना है 7429, मिटाते हैं हम। चलिए सातवां क्वेश्चन हमारा कितना है 7429। अब देखिए 7429 है, ये ना तो 2 के टेबल से कट रहा, भागा दे लीजिए आप बारी बारी से भागा दे सकते हैं। ना 2 से कटेगा, ना 3 से कट रहा, ना 4 से कट रहा है। अब कितना के टेबल से कटेगा तो 17 के टेबल से कटेगा। कितना बार में तो 437, समझ आ गया? फिर उसके बाद कितने के टेबल से कटेगा 19 के टेबल से, कितना बार में 23 बार में, फिर 23/1, मतलब कि 7429 बराबर कितना जाएगा 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब बोल का रहा है क्वेश्चन में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। मतलब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन का है कि गुणनफल 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। मतलब हमको क्या निकालना है LCM और HCF का करना है ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि LCM और HCF या तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं या विभाग विधि से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। भाग विधि से हम देखिए आपको जो अच्छा लगे वो विधि से ज्ञात कर सकते हैं। जिससे HCF और LCM का जो भी वीडियो होगा वो हम एक वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डाल दिए हैं, वहां से आप जो आपको अच्छा लगे वो माध्यम से आप HCF और LCM बना सकते हैं। जैसे में हम देखिए यहाँ पे 26 और 91 है, इसको हम क्या करते हैं भाग विधि से पहले बनाते हैं। कि देखिए पहला कितना है 26 और 91 का क्या निकालना है कि HCF और LCM निकालना है। तो जैसे 26 और 91 हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन का 26 और 91 का हमको क्या निकालना है HCF और LCM। तो जैसे देखिए हम पहला क्वेश्चन लिखे तो यहीं पे लिख देते हैं कि 26 भागा में कितना 91, ठीक है। तो ये कितना बार में जाएगा अपने से, अगर जिसको गुना करने में समझ में नहीं आ रहा वो यहाँ पे गुना कर लेगा। कि देखिए जैसे 26 गुने 3 6 18 का 88 3 6 78, 91 से कम आ रहा है। और 4 बार करेंगे तो इस 91 से ज्यादा आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 बार में कितना 78। तो इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है। समझा गया? 13 को फिर यहाँ पे 13 हो गया, ये वाला जो 26 है यहाँ पे उतर जाएगा 26। कितने बार में 13 दूनी 26, समझा गया। तो इसका मतलब जिससे पूर्ण रूप से कट गया वो क्या होगा HCF, मतलब HCF कितना आ गया 13, समझ आ गया, ठीक है। अब इसका क्या निकालना LCM निकालना है। तो हम यहाँ पे LCM निकालते हैं कितना का 26 और 91 का, 26 और 91, ठीक है। तो हम निकालते हैं। देखिए 2 के टेबल से कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 के टेबल से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा।
ठीक है। इससे बेहतर है हम धीरे धीरे जिससे जिससे भाग देकर देख लेंगे कि किससे कट रहा है, जिससे कटेगा उसे कटा देंगे। तो हम यहाँ पे 13 के टेबल से ले चलते हैं। 13 के टेबल से कितने बार है, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91। अब तो फिर से अब तो कोई टेबल से कटेगा नहीं। 13 गुने 2 गुने 7 कितना जाएगा, 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182। समझा गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एलसीएम कितना 182 और एचसीएफ कितना 13। समझा गया। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन पे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे लेके चलेंगे 510 और 92 पर। अब इसको मिटाते हैं, हम लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। देखिए अब हम मिटाते हैं, अब दूसरा पे लेके चलते हैं। दूसरा कितना है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 510 और 92। ठीक है, 510 और 92। अब यहाँ पे क्या है, 510 और 92 को हम बारी बारी से करके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे अब हम जानते हैं कि छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भागा दे आएगा। तो छोटा संख्या कितना है 92, बड़ा संख्या कितना है 510। तो 92 डिवाइड में 510। तो अब हम यहाँ पे देखिए, ये 92 510 है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गुना करके देखेंगे कि 510 आ रहा है या उससे कम आ रहा है। तो हम इसको बारी बारी से गुना करेंगे तो कितने बार है, 5 बार में। देखिए अब नहीं समझ में आ रहा है तो 5 बार 4 बार 3 बार आप गुना करके देख सकते हैं। किसमें गुना करेंगे, 92 में। तो 92 मल्टीप्लाई कितना 5, 5 10 से 0 80 ले 45 से 46 मतलब 460। मतलब कि 510 से कम आ रहा है 460। 5 बार में कितना 460। इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 50। अब यहाँ पे 92 लिखेंगे। एक बार में कितना 50, तो कितना बच जाएगा 2 4 42। फिर यहाँ 50, एक बार में कितना 42, 8 बच गया। फिर 42 यहाँ देखिए, ये वाला फिर यहाँ लिखा गया 8 5 40 होता है यहाँ पे। अब कितना बच गया 2 बच गया। 8 कितना बार में 4 बार में 8 कट गया। समझा गया। ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया 2। समझ आ गया। 510 और 92 का एचसीएफ देखिए इस तरीका से सीक्वेंस कटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा एचसीएफ 2 आ जाएगा। समझा गया। अब हम 510 और 92 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मतलब लघुत्तम। तो 92 और कितना है 510। तो 92 510 2 के टेबल से कटाते हैं तो कितना बार में कट जाएगा। देखिए 2 के टेबल से कटाएंगे तो 92 भागा। अगर हम आपको नहीं समझ आ रहा तो भागा दे सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट हम इसमें देखिए 4 दूनी 8 6 दूनी 12 46 हो जाएगा। 2 के टेबल से 2 5 5। अब देखिए ना आपको 2 से कटेगा तो 3 से कटेगा नहीं, कटेगा कोई एक दूसरे के बराबर संख्या से कोई कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे 2 गुने 46 गुने 255 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23 460। ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। समझ आ गया। एलसीएम हमारा कितना हो गया 23 460 और एचसीएफ कितना हो गया 2। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब हम अब आपको तीसरा क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। कितना है 336 और 54। समझ आ गया। अब देखिए इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आप इसको मिटाते हैं, तो मिटा दिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। कितना है 336 और 54। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, छोटा से बड़ा को भाग देंगे। तो सबसे पहले हम जान रहे हैं 54 यहाँ होगा, यहाँ पे 336 होगा। ये आप देखिए अब यहाँ पे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आप गुना करके बारी बारी से देख लीजिए। अब हम कितना बार में, मान लीजिए 3 बार 4 बार गुना करेंगे तो ज्यादा समय लेंदी लगेगा। तो 54 हम जान रहे हैं यहाँ पे 5 चौके 20 6 5 30 मतलब कि यहाँ पे 5 अगर 6 बार भी गुना करते हैं 6 5 30 लगभग इसके बराबर आ जाएगा। समझा गया। तो 6 से गुना करते हैं 6 चौके 24 4 हासिल 2 6 5 30 2 32 मतलब कि कितना बार 6 बार में 324। 6 में से 4 गया 2 1 कट गया। फिर 54 12 चौके 36 12 चौके 48 कितना आ गया 14 14 में से 8 गया 4 2 6 कट गया। फिर यहाँ पे 12 लिख देंगे ये वाला। तो 6 दूनी 12 2 12 में 12 कट गया। समझा गया। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका 6।
समझ गए। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 336 और 54 का एलसीएम 2 के टेबल से कटाते हैं तो 2 के टेबल से कितना बार में 168 और ये 2 के टेबल से कितना 2 दूनी 4 7 दूनी 14 27। समझा गया। अभी फिर कटाएंगे मान लीजिए 3 के टेबल से, तो 3 के टेबल से कितना 5 बार में 5 तिया 15 और 6 बार में 18, फिर 9 तिया 27। ठीक है। अब फिर ये तो कट नहीं रहा है, अब मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 गुने 3 गुने 56 गुने 9 बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 24। समझा गया। यह हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हमारा कितना 3024 और एचसीएफ कितना हमारा आ गया 6। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बताते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम आपको अभी बताए थे कि एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड और भाग विधि दोनों से ज्ञात करते हैं, तो हम आपको भाग विधि से करके क्वेश्चन नंबर 2 वाला बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का 12 15 और 21, दूसरा 17 23 और 29, तीसरा 8 9 और 25। हम तीनों का बारी बारी से आपको करके बता रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पे चलते कितना है 12 15 और 21, तो 12 15 तथा 21। अब हम तीनों का बारी बारी से फैक्टर करेंगे, मतलब कि यहाँ पे गुणनखंड के रूप में बोल रहा है तो हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 12 का क्या करेंगे 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 3, 3 के टेबल से 1। समझा गया। फिर 15 के क्या करेंगे 3 के टेबल से 5, 5 के टेबल से 1। फिर 21 को क्या करेंगे 3 के टेबल से 7, 7 के टेबल से 1। समझा गया। अब हम इसको बारी बारी से यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। फिर 15 बराबर कितना आया हमारा 3 गुने 5 गुने 1। फिर 21 बराबर हमारा कितना आया 3 गुने 7 गुने 1। देखिए एचसीएफ कहता कहा है कि जो 3 ठो हो, 2 ठो हो या 5 ठो हो, जैसा भी ऐसा फैक्टर में आपको निकालना हो जिसमें सारा का सारा तीनों में जो संख्या मिलेगा वही क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। जैसे देखिए इसमें तीनों में कौन सा संख्या मिल रहा है, ये 3। देखिए ये 3 जो हमारा है ये तीनों में मिल रहा है और 1 हमारा मिल रहा है, ये तीनों में मिल रहा है कि नहीं। तो एच सी और एफ कितना हो गया 3 into 1, मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ गया, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 3। आंसर समझा गया। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम तो जो मिला उसको तो पहले लिख लिए, अब जो नहीं मिला उसको भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 2 into 5 into 7 into 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 7 60 गुने 7, 0 7 6 42, मतलब कि 420। समझा गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर क्या होगा 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा 3 और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 420। आप इसको नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि तीसरा क्वेश्चन का दूसरा बताते हैं 17 23 और 29 का। जब अब तक आप लोग तो उतार लिए होंगे, अब हम आपको दूसरा बताते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि 17 23 और 29, 17, 23 और तथा 29। अब देखिए इन एक दूसरा से कोई से कटने वाला है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे मान लीजिए 17 है ना, फैक्टरे से निकालना है। तो 17 17 के पहाड़ा में 1, 23 23 के पहाड़ा में 1 और 29 29 के पहाड़ा में 1। तो मैंने 17 बराबर कितना 17 गुने 1, 23 बराबर कितना तो 23 गुना 1 और 29 बराबर कितना तो 29 गुना 1। तो एक तीनों में मिल रहा है ना, तो एच सी और एफ कितना हो गया 1 हो गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब कि 17 गुने 23 गुने 29। समझा गया। तो 17 गुने 23 गुने 29 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा
11 3 3 9। आप इसको मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 11 3 3 9 और एचसीएफ कितना आ गया 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एचसीएफ बराबर कितना 1 आया और एलसीएम बराबर कितना आ गया 11 3 3 9। समझ में आया। ये हमारा पहला का भी आंसर बता दिए। हमारा दूसरा का आंसर कितना 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम कितना आया 1 और 11,339। अब हम आपको तीसरा का आंसर बताते हैं। इसको मिटाते हैं हम। देखिए 8, 9 तथा 25, 8, 9 तथा 25 का निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम इसको आसानी से निकालते हैं। 8 2 के टेबल से कितना 4, 2 के टेबल से कितना 2, 2 के टेबल से कितना 1, 9 2 3 के टेबल से 3, 3 के टेबल से 1, 25 5 के टेबल से 5, 5 के टेबल से 1। मतलब कोई एक दूसरा से मिल नहीं रहा है। 8 बराबर कितना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। ठीक है। 9 बराबर कितना 3 गुने 3 गुने 1। फिर 25 बराबर कितना 5 गुने 5 गुने 1। देखिए इसमें भी क्या है एक ही मिल रहा है और कोई एक दूसरा से मिल नहीं रहा है। तो एच सी और एफ हमारा कितना हो जाएगा 1। समझा यार। अब एलसीएम हम निकालते हैं। एलसीएम तो हमारा कितना 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 1। देखिए 2 गुने 2 2 2 4 2 8, 8 गुने 3 3 9 9 8 72, 72 गुने 25, 72 गुने 25 कितना हो जाएगा एलसीएम माने 72 गुने 25 कितना 1800। समझा गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि 8 9 और 25 का एचसीएफ कितना 1 और एलसीएम कितना 1800। समझ में आया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताएंगे। अब हम आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन का है एचसीएफ कोष्ठ में 306,657 बराबर 9 दिया गया है। एलसीएम 306 और 657 का क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे देखिए एक संख्या कितना। अब इसके लिए हम पढ़ते हैं पहली। देखिए फार्मूला आपके सामने लिखते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये हमारा फार्मूला है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। दिया हुआ है कह रहा है कि एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है उसका एचसीएफ 9 है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या का है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम इसको आसानी से बनाते हैं भाई यूजिंग फार्मूला पे चलते हैं। तो पहली संख्या कितना 306 गुना दूसरी संख्या कितना 657 बराबर एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। तो एलसीएम हमको निकालना है। तो इसलिए एलसीएम मतलब लघुत्तम बराबर कितना हो जाएगा 306 गुने 657 बटा में 9। अब देखिए यहाँ से हम इसको कितना बार में काट सकते हैं। देखिए कटेगा डिवाइड करिए 9 से 306 को। देखिए यहाँ से आसानी से कट जाए। जैसे अगर नहीं काटने आ रहा तो हम डिवाइड करके भी काट सकते हैं 306 को। अगर आसानी से काट सकते हैं नहीं तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 34 बार में हमारा क्या होगा कट जाएगा। समझा गया। अब एलसीएम बराबर कितना 34 गुने 657 बराबर कितना आ जाएगा 22 33 और 8 मतलब 22,338। एलसीएम एलसीएम बराबर हमें कितना जाए 22,338 मतलब कि 306,657 का एचसीएफ 9 है। तो एलसीएम दोनों के कितना जाएगा 22,338। इस आधार में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा लेकिन एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका हम आपको हल आपके सामने कर दिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब पूछ रहा है कि 6 के पावर में n कोई भी चीज हो जो इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम करते हैं तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। किसी भी प्रकृत संख्या कोई भी प्रकृत संख्या क्या 0 पे समाप्त हो सकती है। तो पता है प्रकृत संख्या क्या होती है लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे 6 के पावर में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। जैसे हमें देखिए हम आपको यहाँ पे मान लीजिए कि 6 के पावर में n दिया है तो हम 6 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 गुने 3
के पावर में n आएगा। समझा गया? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे जो संख्या 0 पे समाप्त होती है, मतलब कि कोई भी संख्या, कोई भी प्रकृत संख्या जो 0 पे समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका क्या है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? जो 0 पे समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? आप अगर कर सकते हैं कि 5, 10, 8, 10, 6 किसी का भी अभाज्य गुणनखंड तो निकालिएगा, तो जो 0 पे समाप्त होगा, जिसके अंत में 0 आएगा, तो उसका क्या होगा? 2 गुने 5 होगा, पावर में n। ये हमारा इस जो 0 पे समाप्त होगा उसका अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आएगा 2 गुने 5 के पावर में n। समझा गया? यहाँ पे 6 का क्या है? 2 गुने 3 के पावर में n। तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि 6 के पावर में जो संख्या है वो 0 पे समाप्त नहीं होगी। समझ में आया? ये डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड जो 0 पे समाप्त होगी क्या होगा? उसका टर्म 2 गुने 5 के पावर में n होगा, लेकिन 6 के पावर में n अगर समाप्त हो रहा है तो 2 गुने 3 के पावर में n होगा। यहीं पे देखिए मिल नहीं रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट कह देंगे कि ये जो 6 के पावर में n है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। समझा गया? चलिए अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या क्यों है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, तो हम बारी बारी से क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए मान लीजिए हम इधर लिखते हैं संख्या नंबर 1, ठीक है, इधर कर देते हैं संख्या नंबर 2, ठीक। अब देखिए क्या लिख रहा है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इधर कितना है? 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब यहाँ पे हम यहाँ से 13 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं 13 को, तो कितना बच जाएगा? 7 गुने 11 प्लस 13, यही बचेगा। सॉरी 7 गुने 11 प्लस 1 बचेगा। 13 को इसलिए कि 13 को तो हमने कॉमन ले रखा है यहाँ पे। अब इसमें क्या बचेगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस में 5 है, तो हम क्या करेंगे? प्लस 5 को हम निकालेंगे कॉमन में, तो कितना हो जाएगा? 7 × 6 × 5, सॉरी 5 नहीं, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। समझा गया? यहाँ पे हम इसको लिख लें। अब कोई बोलेगा कि सर 13 कहाँ नहीं लिखे? अभी हम गलती से 13 यहाँ लिख दिए थे, तो इसलिए 13 नहीं लिखे कि यहाँ से 13 को हम क्या किए हैं? बाहर निकाल लिए हैं। समझा गया? यहाँ पे 5 को हम क्या किए हैं? बाहर निकाल लिए हैं। तो इसको हम 13 गुने कितना हो जाएगा? 11 से 77 प्लस 1, मतलब कि 13 गुने 78 हो गया। अब इसको हम करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई में ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? सारा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आ जाएगा प्लस 1। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 1008 आएगा। तो 5 × 1009 ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। मतलब कि यह दोनों संख्या का है? भाज्य संख्या है। यह दोनों संख्या का है? भाज्य है। क्यों? कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड जो है एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड इसका आएगा, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि यह दोनों संख्या का हमारा है भाज्य संख्या। समझ आ गया? अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल का रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, मतलब कि खेल के मैदान के चारों तरफ एक पथ है वृत्ताकार। उस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। मतलब कि सोनिया नाम की कोई लड़का है या लड़की है जो 18 मिनट में क्या करती है? एक मैदान का चक्कर लगाती है। जबकि उसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को कितना? 12 मिनट का समय लगता है। समझा गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सोचिए। सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है और रवि को 12 मिनट का समय लगता है। दोनों एक ही स्थान एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में भी चलते हैं, तो कितने समय के बाद वह पुनः एक ही स्थान पर
मिलेंगे। समझा गया। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इतना दिमाग लगाने का जरूरत कुछ नहीं है कि आसानी से क्या कर देंगे कि हम LCM निकाल देंगे। समझा गया कि ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि हौच पौच होगा कि ये निकाले वो निकाले ये निकाले, तो हम जहां बोल दिया कि एक ही समय पे स्थान पे मिलेंगे या एक समय के बाद अगला समय पे कहाँ मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं LCM निकाल देते हैं कि क्वेश्चन का दिया हुआ है 18 मिनट और 12 मिनट। समझा गया। तो इसका हम LCM निकालेंगे तो देखिए 2 के टेबल से निकालते हैं तो कितना बार में 9 और 6, फिर 3 के टेबल से निकालते हैं तो 3 3 9 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 6 5 18, 18 दूनी 36, मतलब कि 36 मिनट। समझा गया। ये 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिल जाएंगे। समझा गया। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 में कहीं भी दिक्कत हुआ हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।